अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितामृत के चर्चा में। आज हम लोग चर्चा करेंगे श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 2, श्री चैतन्य महाप्रभु सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। तो इस अध्याय को हमने कल प्रारंभ कर दिया था ऑलरेडी, और ये देखा था इस प्रकार से अध्याय के प्रारंभ में पहले श्लोक में श्री चैतन्य महाप्रभु का वंदना कर रहे हैं, जो कुछ दिव्य गुणों का बखान करते हुए श्री कृष्ण हर अध्याय में चैतन्य चरितामृत के आगे जितने भी अध्याय आएंगे यही इनका श्री कृष्ण का यही तरीका रहेगा कि पहले श्लोक में श्री चैतन्य महाप्रभु का वंदना करेंगे, उस अध्याय में आने वाले जिन दिव्य गुणों को प्रदर्शित करते हैं महाप्रभु। कल हमने देखा था कि श्री चैतन्य महाप्रभु परम भगवान है, श्री चैतन्य महाप्रभु सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड है। इस बात की ये जो सिद्धांत है ये बहुत ही गुप्त है और बड़े ही दुर्लभ है, या बड़ा ही मुश्किल है किसी भी व्यक्ति को, या कोई साधारण या काफी विद्वान व्यक्ति भी इस सिद्धांत को समझ पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन महाप्रभु की कृपा से ये संभव है। इसलिए श्री चैतन्य प्रभु वंदे बालो अपि यदनुग्रहात् परे नानामतपुराः व्याप्तम सिद्धांत सागरम। यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी ऐसे चैतन्य महाप्रभु का वंदना कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं कि बालो अपि यद अनुग्रहात्, अगर कोई मूर्ख भी है जिसके पास वैदिक ज्ञान भी नहीं है, ज्यादा बुद्धि भी नहीं है, अगर उनकी कृपा को प्राप्त कर लेता है तो वो भी चैतन्य महाप्रभु के तत्व को समझ सकता है और ये जान सकता है कि चैतन्य महाप्रभु परम भगवान है। लेकिन अगर महाप्रभु की कृपा नहीं है तो बड़े से बड़े दार्शनिक विद्वान को भी इस बात का अनुभूति नहीं हो सकता है। ऐसे उदाहरण के तौर पे जब श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेके निकले थे जगन्नाथपुरी की ओर, महाप्रभु तो वैसे वृंदावन जाने का था उनका, लेकिन हम जानते हैं कि नित्यानंद प्रभु ने कुछ योजना बना के चैतन्य महाप्रभु को भ्रमित करके शांतिपुर लेके आ गए। वो एक पूरा अलग से लीला है, वो जब हम पहुंचेंगे तो उसमें श्रवण करेंगे। फिर शांतिपुर में अद्वैताचार्य के घर पे कुछ दिन रहते हैं और नवदीप से सारे भक्त लोग आ जाते हैं, सची माता भी आ जाती हैं और महाप्रभु का सब लोग सेवा करते हैं, संग प्राप्त करते हैं। फिर फाइनली सची माता रिक्वेस्ट करती हैं, चैतन्य महाप्रभु को बोलती हैं आप जो है वृंदावन मत जाओ, आपका हेडक्वार्टर जगन्नाथपुरी में बना लो, क्योंकि जगन्नाथपुरी में आप रहोगे तो नियमित रूप में, क्योंकि बंगाल और जगन्नाथपुरी से भक्तों का आना आवागमन होता रहता है, तो आपके बारे में समाचार सूचना मिलता रहेगा। तो माँ के रिक्वेस्ट करने पे श्री चैतन्य महाप्रभु फिर अपना जो प्लान है चेंज कर देते हैं, वृंदावन ना जा करके जगन्नाथपुरी पे निकल पड़ते हैं नित्यानंद प्रभु और कुछ अन्य पार्षदों को साथ में लेके। तो जैसे ही जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं सर्वप्रथम जगन्नाथ जी का दर्शन करते ही चैतन्य महाप्रभु भाव विभोर हो जाते हैं और जगन्नाथ जी को आलिंगन करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। और उस प्रोसेस में जगन्नाथ के पास पहुंचने के पूर्व ही महाप्रभु अनकॉन्शियस हो जाते हैं, बेहोश होकर। ये आध्यात्मिक दिव्य आध्यात्मिक भाव अवस्था को प्राप्त करके चैतन्य महाप्रभु बेहोश हो जाते हैं और गिर जाते हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जो कि उस मंदिर के प्रमुख रहते हैं, हेड पुजारी रहते हैं, जिनके नियंत्रण में रहता है वो मंदिर, तो वो आते हैं, देखते हैं कि कोई नवयुवक सन्यासी आया है और इस प्रकार से भाव विभोर होकर गिर गया है। तो चेक करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो है वो जीवित है या नहीं है, तो पूरा सब चेक करते हैं। फाइनली वो इस बात को समझ भी जाते हैं, क्योंकि पूरे शास्त्रों को उन्होंने पढ़ रखा था, तो अष्ट सात्विक विकार होता है, इस बात को भी वो समझ गए। ऐसे सिम्टम्स, ऐसे लक्षण चैतन्य महाप्रभु के शरीर में प्रकट हो रहे हैं कि अष्ट सात्विक विकार यानी आध्यात्मिक जीवन की सर्वोच्च स्थिति में जाने के बाद सबसे ज्यादा उन्नत अवस्था में जब कोई व्यक्ति पहुंचता है आध्यात्मिक जीवन में, तब उसके शरीर में अष्ट सात्विक विकार प्रकट होते हैं। और इस बात का परीक्षण जो है सार्वभौम भट्टाचार्य करके निष्कर्ष निकाल लिए। फिर जब सार्वभौम भट्टाचार्य के जो साले हुए गोपीनाथ आचार्य जिनका नाम हुआ, तो वो सार्वभौम भट्टाचार्य को बताते हैं कि ये चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण है।
लेकिन सार्वभौमाचार्य इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। और वहाँ पे वितर्क वितर्क होता है। गोपीनाथाचार्य कई प्रकार से प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी वो स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तब वहाँ पे गोपीनाथाचार्य बताते हैं कि केवल और केवल वही व्यक्ति जिसने श्री चैतन्य महाप्रभु की लेस मात्र कृपा प्राप्त कर लिया है, वो समझ सकता है कि वो स्वयं भगवान है। और कोई कितना भी महान दार्शनिक हो, सारे शास्त्रों को पढ़ भी लेगा तब भी नहीं समझ पाएगा, जिस प्रकार से आप सार्वभौम भट्टाचार्य तो इतने महान विद्वान थे। वो वो स्वयं भी विद्वान थे। वो तो अपने पाठशाला में मायावादी सन्यासियों को भी शिक्षा देते थे, वेदांत के ऊपर उपदेश करते थे, इतने बड़े विद्वान थे। लेकिन ये सब विद्वता होने के बावजूद भी सारे वेदांत, श्रुत, पुराण, उपनिषद और भागवत सब पढ़ चुके थे, वो सबका अध्ययन कर चुके थे, सब कुछ जानते थे। लेकिन इसके बाद भी चैतन्य महाप्रभु की कृपा न होने के कारण इस बात को नहीं समझ पा रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। तो इसलिए यहाँ पे श्री तुलसीदास कविराज गोस्वामी ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करते हैं कि श्री चैतन्य प्रभु बंदे बालो अपि यद अनुग्रहात्। कि अगर कोई बालक है, बालक मतलब मूर्ख है, ज्यादा अध्ययन नहीं किया है, वो भी तरे नाना मददाहा, वो भी इस घोर सिद्धांत रूपी, सिद्धांत वैदिक शास्त्रों के निष्कर्ष रूपी भयानक समुद्र में को पार करके जो कंक्लूसिव ट्रूथ है, निष्कर्ष है, उस तक पहुंच सकता है और समझ सकता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान। तो ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम अर्पण करते हैं। यहाँ पे ये हमने ये श्लोक कल इस प्रकार से डिस्कस किया था। फिर अब दूसरे श्लोक में इसका हमने रिसाइटेशन किया था। ये दूसरे श्लोक में विशेष रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना करते हुए कि श्री चैतन्य महाप्रभु के जो लीलाएं हैं वो मेरे जीवा में प्रकट हो, कर्ण में प्रकट हो, हृदय में उपस्थित, ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं इस श्लोक में। विष्णोत कीर्तन गान नर्तन कला पाठो जनी काजिता सद्भक्तावली हंस चक्र मधुप श्रेणी विहारस्पदम करुणानंदी कलनिर्वहतु मे जिह्वा मरुतांगणी श्री चैतन्य दया निधे तव न संलीला सुधा स्वर्गुणी। श्लोक में कृष्णदास कविराज बता रहे हैं, ओ माय मर्सीफुल लॉर्ड चैतन्य, मे द नेक्टेरियन गैंजेस वाटर्स ऑफ योर ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटीज फ्लो ऑन द सरफेस ऑफ माय डेजर्ट लाइक टंग। हमारी जो जीवा है वो एक रेगिस्तान की तरह है, मरुस्थल मरु प्रांगणे, जिह्वा मरु प्रांगणे श्री चैतन्य दयानिधि। हे दयानिधि यानी निधि मतलब समुद्र, हे समुद्र के समान कृपालु, आप कृपा करके आपके ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटीज, आपके दिव्य गुण और लीलाओं को मेरे डेजर्ट लाइक टंग, रेगिस्तान रूपी जीवा पे प्रकट करें। Beautifying these waters are the lotus flowers of singing, dancing, and loud chanting of Krishna's holy name, which are the pleasure abodes of unloved devotees. ये जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य लीला और गुण हैं, जो उस प्रकार से गंगा नदी के समान है, जो मरुस्थल रूप की जिह्वा में प्रकट होकर वहाँ पे हरियाली ला देते हैं। और जो सिंगिंग डांसिंग है उनके, वो लोटस फ्लावर से कंपेयर किया गया है। Chanting of Krishna's holy name, which are the pleasure abodes of unalloyed devotees. These devotees are compared to swans, ducks, and bees. The river's flowing produces a melodious sound that gladdens your ears. इस प्रकार से ये तुलना, एनालॉजी, उपमा देके चैतन्य महाप्रभु के दिव्य जो लीला है, उनके नाम हैं, गुण हैं, लीलाएं हैं, उनका कंपैरिजन कर रहे हैं उस प्रकार से जैसे रेगिस्तान में कोई गंगा नदी का प्रवाह हो जाए, उस प्रवाह में मधुर जो है सिंगिंग जो है, वहाँ पे डक्स हैं, हंस हैं, ये सारे जो है जीव जंतु हैं और बड़े आनंद से वहाँ पे खेल रहे हैं। इस प्रकार से कंपैरिजन करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं तो मेरे इस मनुष्य रूपी जीवा में आप आपके दिव्य नाम गुण लीला को प्रकट कराइए। Our tongues always engage in vibrating useless sounds that do not help us realize transcendental peace. The tongue is compared to a desert because a desert needs a constant supply of refreshing water to make it fertile and fruitful. Water is the substance most needed in the desert. The transient pleasure derived from mundane topics of art, culture, politics, sociology, dry philosophy, poetry, and so on is compared to a mere drop of water because although such topics have a qualitative feature of transcendental pleasure, they are saturated with modes of material nature. Therefore, neither collectively nor individually can they satisfy the vast requirements of the desert like tongue. तो जीवा को एक
मरुस्थल से कंपेयर किया गया है। इस प्रकार से मरुस्थल में सूखा होने के कारण वहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में पानी का, जल का आवश्यकता होता है। उसी प्रकार से हमारा जो डेजर्ट लाइक टंग है, मरुस्थल है, जो हमेशा हर संसार में हर कोई अपने जीवा का इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ बातचीत ही करते रहते हैं। हर कोई अपने जीवा का कंटिन्यूअस इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग 99% जो भगवत भक्ति ज्ञान विहीन है, वो अपने इस डेजर्ट लाइक टंग को, मनुष्य रूपी जीवा को प्रयास करते हैं सोशियोलॉजी, पॉलिटिक्स और अलग अलग जो भौतिक कार्यकलाप है उसी का गुणगान करने में और सुनने में, जिसके कारण उनके हृदय को संतुष्टि नहीं मिलती है। जो जीवा है वो कभी संतुष्ट नहीं हो पाती, क्योंकि ये जो भौतिक कार्यकलाप हैं, भौतिक जगत की जो कथाएं हैं, ये सब किस प्रकार से हैं, एक ड्रॉप पानी के बूंद के बराबर है, जो कि मरुस्थल रूपी जीवा में पड़ने पे कभी उसको पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर सकती। लेकिन भगवान की जो कथाएं होती हैं, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान की जो कथाएं हैं, लीलाएं हैं, ये उस विशाल नदी के समान है, गंगा नदी के समान है, जो परम पवित्र है, परम पवित्र है, और साथ ही साथ में वास्ट क्वांटिटी में उपलब्ध है, जिसका जिसका पान करने से, जीवा में स्पर्श होने से हर प्रकार की जो तृष्णाएं हैं, जो प्यास लगी हुई है कई कई जन्मों जन्मों से, वो बुझ जाती है, और एक जो दिव्य आनंद है, अमृत को प्रदान करती है। इसलिए यहाँ पे श्रील पुष्कर कविराज गोस्वामी अपने जीवा को एक मरुस्थल से कंपेयर कर रहे हैं, और श्री चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीलाओं को उस अमृत में गंगा के जल से कंपेरिजन कर रहे हैं। Despite trying in various conferences, therefore the desert-like tongue continues to be parched. For this reason, people from all parts of the world must call for the devotees of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, who are compared to swans swimming around the beautiful lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu, or bees humming around his lotus feet in transcendental pleasure, searching for meaning. इस प्रकार से इस संसार में हर व्यक्ति इस मनुष्य रूपी जीवा का इस्तेमाल करके बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस करते हैं, बड़े बड़ी वार्ताएं करते हैं, नियम बनाते हैं, बड़े बड़े प्रवचन देते हैं, जैसे पॉलिटिशियंस हैं और अलग अलग जो मोटिवेशन स्पीकर्स हैं, सब लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें, कॉन्फ्रेंस, मीटिंग्स, प्लानिंग, ये सब करते हैं इस जीवा का इस्तेमाल करके। लेकिन इन सब के बावजूद जो है वो असली दिव्य आनंद को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, संतुष्टि को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, और हमेशा उनके हृदय में सूखापन बना रहता है। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों को इनवाइट करते हैं, और फिर उनके माध्यम से, जो कि उस हंस से कंपेयर किया गया है, जिनको, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों के दिव्य रस, जो है आनंद, हनी, जो है अमृतमय हनी को हमेशा ग्रहण करते रहते हैं। वैसे भक्त जब भगवान के विषय में चर्चा करते हैं, कथा करते हैं, तो उसके माध्यम से ही हर किसी का जीवा और हृदय जो प्रांगण है वो अमृत से भर जाता है, और असली जो संतुष्टि है उसको प्राप्त कर सकते हैं। The dryness of material happiness cannot be moistened by so-called philosophers who cry for Brahman liberation and similar cries to the objects. The urge of the soul proper is different. The soul can be solaced only by the mercy of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu and his many bona fide devotees who never leave the lotus feet of the Lord to become imitation Mahaprabhu, but all cling to his lotus feet like bees that never leave a honey-soaked lotus flower. तो बहुत अच्छा कंपैरिजन है। ये जितने भी प्रकार के जो अलग अलग फिलोसफीज हैं, फिलोसोफर हैं, जो केवल दार्शनिक रूप से चिंतन करते हैं मात्र वैदिक शास्त्रों का और अन्य जो भी है, चाहे वैदिक शास्त्रों के थ्रू जो लोग केवल चिंतन करते हैं, कुछ कुछ बातें बोलते हैं, ब्रह्मन ब्रह्मन निराकार ब्रह्म ज्योति, इसी के बस अटके रहते हैं, जो और मोक्ष की बातें करते हैं, जगत सत्या जगन जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्या जगन मिथ्या, इस तरह की जो बातें करते हैं, ये जो है इस संसार के जो भौतिकतावाद में पड़े हुए लोग हैं, जिनका हृदय पूरी तरह से सूखा हुआ है इस भौतिक सुख के चंगुल में पड़ने के कारण। तो ऐसे इस प्रकार के जो दार्शनिक होते हैं, आध्यात्मवादी होते हैं, जो भगवान के दिव्य लीलाओं गुणों का अमृतमय जो जल है उसका पान नहीं कराते हैं, बल्कि दार्शनिक चिंतन में फंसे रहते हैं, तो वो उसकी तरह ही सूखा रह जाता है और कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर पाता है। लेकिन जो बुद्धिमान भक्त होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, वो कभी भी मोक्ष की कामना नहीं करते हैं, भगवान बनने की कामना नहीं करते हैं कि हम भी ब्रह्म हैं, भगवान भी ब्रह्म है। इस प्रकार की जो मिसलीडिंग थ्योरीज हैं, जो धोखा देने वाले सिद्धांत है, आपका सिद्धांत जिनको बोला जाता है, इन सब से अपने आप को मुक्त करके
हमेशा अपने आप को विनम्र दास श्री चैतन्य महाप्रभु के विनम्र दास के रूप में अपने आप को रखें। हमेशा उनके चरण कमलों में ही आश्रय प्रदान प्राप्त करना चाहते हैं। उनके चरण कमलों में जो दिव्य हनी है, जो शहद है, अमृत में शहद है, उसी का वो रसपान करते, आस्वादन करते रहते निरंतर। इस प्रकार से उनका हृदय हमेशा अमृत से भरा रहता है। तो और इस प्रकार के जो भक्त होते हैं, जब किसी भौतिकतावादी व्यक्ति के जीवन में आते हैं, तो वही जो नेक्टर है, वही जो दिव्य आनंद है, भगवान के चरण कमलों का सेवा करने का जो दिव्य रस मिलता है, अपने आप को दास भाव में देख के कि भगवान मालिक है, मैं दास, भगवान मेंटेनर है, मैं मेंटेन, भगवान कंट्रोलर है, मैं कंट्रोल्ड, भगवान पालक है, मैं पालित हूँ, इस प्रकार का भाव रखते हुए, भगवान भगवान है, मैं भक्त हूँ, इस प्रकार से उनके साथ, भगवान के साथ एक दिव्य संबंध में रहते हुए भगवान की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ऐसे जब महान भक्त जो आते हैं हमारे जीवन में, जैसे कि शिला प्रभुपाद जी हुए, तो जब ऐसे महान भक्त पूरे संसार में भ्रमण करके जब भगवान के बारे में कथा करते हैं, तो उनके इस प्रकार से उनके हृदय में जो भगवान के प्रति जो दिव्य रस है, दिव्य आनंद है, वो उनके मुख से निकल के कृष्ण कथा के रूप में जब इस संसार के लोगों के, भौतिकतावादी लोगों के जीवन में पड़ता आता है, तो एक उसी अमृत के समान हो जाता है। जैसे कि कोई रेगिस्तान में फंसा हुआ, पूरे सूखा में फंसा हुआ है, उसको आज बहुत ही तीव्र तृष्णा है, प्यास लगी है, उसको कोई जाके बिल्कुल ठंडा ठंडा अच्छा स्वच्छ गंगा का जल प्रदान कर दे पीने के लिए, तो बड़ा ही उसको अच्छी अनुभूति होती है। उसी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की ये विशेषता इन श्लोकों में बताई जा रही है कि वो उस प्रकार के स्वॉन्स, डक्स, यानी उस नदी में विहार करने वाले, गंगा जल रूपी नदी, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं रूपी जो गंगा जल है, गंगा नदी है, इसमें कमल के सदृश जो उनकी अलग अलग लीलाएं हैं, और उसमें जो सॉन्स यानी हंस हैं, बतख हैं, जो उसमें क्रीड़ा करते हैं, आनंद लेते हैं, वो ऐसे शुद्ध भक्त हैं। जब ऐसे शुद्ध भक्त आते हैं किसी के जीवन में, तो उसके जीवन में भी उन्हीं रस को प्रदान कर देते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को क्या चाहिए? बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों को का आश्रय लेता है और उनके माध्यम से असली जो दिव्य रस है, आनंद है, अमृत है, उसको अपने जीवन में लाता है। तब उसके हृदय से हर प्रकार की जितनी भी ये जो शून्यता है, ये वैक्यूम जिसको बोलते हैं, ये जो सूखापन है जीवन में, कि भौतिक रस को केवल भौतिक सुख के पीछे भागते 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 जो नीरस हो गया है जीवन, जो जीवन में दिव्य आनंद नहीं मिल रहा है, सूखा पड़ा हुआ है, डेजर्ट और स्थल की तरह, तो ऐसे व्यक्ति के हृदय में भी वो दिव्य रस और आनंद प्रदान हो जाता है, ऐसे किसी विशेष चैतन्य महाप्रभु के पार्षद के संग करने से। इस प्रकार से इस श्लोक में श्री कृष्णदास गोस्वामी बहुत ही अच्छा उपमा देके इस प्रकार से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों का हमको संग लेना चाहिए और उनकी कृपा से भगवान के दिव्य सेवा के दिव्य आनंद को लाभ उठाना चाहिए। और Chaitanya's movement of Krishna consciousness is full of dancing and singing about the pastimes of Lord Krishna। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु पंचतत्व के साथ मिलकर और अपने अन्य ऐसे हजारों हजारों पार्षदों के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं? डांसिंग एंड सिंगिंग, हरिनाम संकीर्तन में डांस करते हैं और कुछ स्वर से गाते हैं। तो जो भक्त भी इस श्री चैतन्य महाप्रभु के इस मूवमेंट में भाग लेता है, तो उसको भी उनकी कृपा से उसी रस की प्राप्ति हो जाती है। इट इज कंपेयर्ड हियर इनटू द प्योर वाटर्स ऑफ द गैंजेस। इस शुद्ध गंगा जल से कंपेयर किया गया है, विच आर फुल ऑफ लोटस फ्लावर्स। the enjoyers the enjoyers of these lotus flowers are the pure devotees who are like bees and swans. They chant like the flowing of the Ganges, the river of the celestial kingdom। हाँ, कि जो ऐसे जो इस गंगा रूपी श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य लीलाओं, नाम रूप गुण लीलाओं रूपी जो गंगा नदी है, इसमें भक्त लोग जो है स्वान यानी हंस के समान है, मधुमक्खी के समान है, जो भगवान के दिव्य नाम को जैसे गंगा बड़े ही अविचल अविचल भाव में बड़ी तीव्र गति से और मधुर तरीके से बहती रहती है, तो उनके ऐसे भक्तों के मुख से और हृदय में भगवान के ऐसे दिव्य नाम जो है कंटिन्यूअस निकलते रहते हैं और दिव्य रस की प्राप्त को प्राप्त प्रदान करते हैं। The author desires such sweetly flowing waves to cover his tongue। यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसी जो है की कल्पना करते हैं या प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ही जो गंगा जल का मधुर भगवान का नाम, हरिनाम जो है हमारे जिह्वा पे प्रकट। He humbly compares himself to materialistic persons who always engage in dry talk from which they derive no satisfaction।
If they were to use their dry tongues to chant the holy name of the Lord, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, as exemplified by Lord Chaitanya, they would taste sweet nectar and enjoy life. इस प्रकार से कृष्णदास कविराज गोस्वामी हमारे हम जैसे बद्ध जीवों की स्थिति का प्रयोग करते हुए विनम्रता के भाव में अपने आप को एक बद्ध जीव बताते हुए कि मेरा जो हृदय है, मेरा जो जीवा है, वो मरुस्थल की तरह है, जो पूरी तरह से सूखा पड़ा है और कोई रस न होने के कारण मैं जन्मों जन्मों से यहाँ पे तड़प रहा हूँ। केवल भौतिक कथा, ग्राम्य कथा जिसको बोलते हैं, प्रजल्प बोलते हैं, पंचायत साधारण भाषा में जिसको पंचायत बोलते हैं, केवल भौतिकवादी व्यक्तियों के बारे में, नेता के बारे में, फिल्म स्टार के बारे में और इसके बारे में, उसके बारे में, भौतिक सगे संबंधियों के बारे में, केवल भौतिक विषय वस्तु के बारे में ही मेरा जीवा जो है गुणगान कर करके केवल सूख गया है, मरुस्थल की तरह रह गया है। तो आप कृपा करिए हे श्री चैतन्य महाप्रभु, आप कृपा करके आपके दिव्य नाम रूप गुण लीला मेरे जीवा में प्रकट करिए, ताकि मेरे जीवा में दिव्य रस की प्राप्ति हो जाए, मेरा हृदय भी उत्प्रोत हो जाए। इस प्रकार से हम सब के बिहाफ में, वास्तव में हम सब के बिहाफ में श्री कृष्णदास कविराज ये हम सब के लिए प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु से। और इस प्रकार से प्रार्थना अर्पण करते हुए अब वो श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य जो तत्व है, सिद्धांत है, उसका वर्णन आगे के शुरू श्लोकों में करने वाले हैं। तो सिद्धांत क्या है कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं परम भगवान है, और उसके लिए ये 5वें श्लोक में आएंगे फिर उसको वर्णन करेंगे। उसके पूर्व इस तीसरे श्लोक में कृष्णदास गोस्वामी बोल रहे हैं, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय तो चंद्र जय गौर। जय हो श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत आचार्य की जय हो, और सारे भगवान चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की जय हो। द्वितीय श्लोके अर्थकारी विवरण वस्तु स्वरूप मंगल। Let me describe the meaning of the third verse of the first 14. It is an auspicious vibration that describes absolute truth. अब यहाँ पे तृतीय श्लोक के अर्थकारी विवरण, तो तीसरे श्लोक का वर्णन अब करने जा रहे हैं। इस पूरे अध्याय में उस तीसरे श्लोक का वर्णन करेंगे। तीसरा श्लोक कौन सा? जो पहले अध्याय के जो श्लोक संख्या 1 से लेकर के 14 नंबर श्लोक तक उन्होंने मंगलाचरण अर्पण किया है। मंगलाचरण मतलब भगवान को, भगवान के समस्त भक्तों, अवतारों, शक्ति और रूप जो स्वरूप है बलराम, उन सब को जो प्रार्थना अर्पण किया है, उनके तत्वों का निरूपण करते हुए तो वो 14 श्लोक में उन्होंने किया है। तो पहले 2 मंगलाचरण के श्लोकों का उन्होंने विस्तार से व्याख्या पिछले अध्याय के लगभग 110 श्लोकों में किया। और अब तीसरे श्लोक का जो तत्व निरूपण है वो इस अध्याय के, इस पूरे अध्याय में करने वाले हैं। जो कि तीसरा श्लोक क्या है, जो ये स्टैब्लिश करता है, स्थापित करता है श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं परम भगवान। इस प्रकार से तीसरा उनका मंगलाचरण का श्लोक है। यद अद्वैतम ब्रह्मोपनिषदि तत्तप्यस्य तनुभा, यात्मान्तर्यामि पुरुष इति अस्यां स विभवा, षडैश्वर्यपूर्णो यः भगवान् स स्वयमयम् चैतन्यात् कृष्णात् जगति परतत्त्वं परमिह। तो इस श्लोक बोल रहे हैं, What the Upanishads describe as impersonal Brahman is but the effulgence of his body, and the Lord known as the Super Soul is but his localized plenary portion. Lord Chaitanya is the Supreme Personality of Godhead Krishna himself, full with 6 opulences. He is absolute truth, and no other truth is greater than or equal to him. ये है इस तीसरे मंगलाचरण का उनका अर्थ है कि जिन परम भगवान, परम ब्रह्म, परम सत्य को उपनिषद की भाषा में निराकार ब्रह्म ज्योति के रूप में स्थापित किया गया है, जो कि उनके ही शरीर का अंग कांति है। यस्या प्रभा प्रभुतो जगदन्त कोटि, उनके ही शरीर का अंग कांति है। और जिन भगवान को जो है योग शास्त्रों में, पतंजलि योग शास्त्र हो गए, ऐसे योग शास्त्रों में लोकलाइज्ड प्लेनरी पोर्शन या सुपर सोल, परमात्मा के बारे के रूप में निरूपण किया गया है। और जिनको भागवत में षड ऐश्वर्य परिपूर्ण स्वयं भगवान के रूप में जाना जाता है, वही है श्री चैतन्य महाप्रभु। और उनसे ऊपर कोई एब्सोल्यूट नहीं है, उनसे ऊपर कोई परतत्व नहीं है। इस श्लोक में इस प्रकार से व्याख्या कर रहे हैं। यद अद्वैतम ब्रह्मोपनिषदि, जिनको अद्वैतम यानी जिनके बराबर कोई नहीं है, यद अद्वैतम ब्रह्म, परम ब्रह्म के रूप में उपनिषदों में व्याख्या किया गया है। तद अपयस्य तनुभा, वो कौन है? वो उनकी तनुभा मतलब तनु मतलब शरीर, भा मतलब तेज, वो और कुछ नहीं,
वो कौन है? भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर का प्रकाश मात्र है। जितने भी उपनिषद, उपनिषद मतलब उपनिषद वेदांत सूत्र, ये सब बड़े बड़े जो दार्शनिक है, सन्यासी हैं, महान विद्वान हैं, जो हजारों हजारों साल तपस्या करके इनका अध्ययन करके जिस ब्रह्म ज्योति की झलक प्राप्त करना चाहते हैं, वो जिसका उपनिषद में, वेदांतों में बहुत गुणगान किया हुआ है, वो क्या है? वो और कुछ नहीं है, श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर का तेज है। ये पहले लाइन में कृष्णदास गोस्वामी बता रहे हैं। तो दूसरे लाइन में बता रहे हैं, या या आत्मा अंतर्यामी पुरुषा इति स्वास्य अंश विभा। और जिनको योग शास्त्रों में योगियों द्वारा, महान ऋषियों के द्वारा जिनको परमात्मा के रूप में बताया गया है, वो कौन है? वो श्री चैतन्य महाप्रभु के एक अंश मात्र है, विस्तार मात्र है। हरे कृष्ण।